जय भोले की स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो कल का व्लॉग जो आपने देखा, जिसे मैंने जहाँ पर एंड किया, अभी भी मैं वहीं पर हूँ। पिछले 3 साढ़े 3 घंटे से हम एक ही जगह पर हैं और बिल्कुल नहीं चल पाया धूप की वजह से। इतनी धूप हो रही है, इतनी। जब हमने शुरू किया था चलना, जब हम खतौली के बिल्कुल शुरुआत में थे, तब भी हम 3 किलोमीटर ही कवर कर पाए। फिर उसके बाद यहाँ पर आए, यहीं खाना खाया, यहीं पर सो गए और बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही है चलने की। पर अभी मैं नहा कर रेडी हो गया हूँ चलने के लिए। रोहन बोला नहा रहा है और हाँ निकलना है। अगर हम ऐसे धूप देखेंगे तो बताओ, हम 4 बजने वाले हैं। कहाँ हम 4 बजे, अगर हम चलते, अगर मौसम अच्छा होता तो शायद हम 15 या 10 से 15 किलोमीटर कवर कर देते। लेकिन कहाँ, हमसे कुछ नहीं हो पाया। हमसे क्या, सभी से सभी बहुत परेशान हो गए धूप से। बस भोले बाबा से यही मैं कर रहा हूँ कि कल का दिन अच्छा हो, थोड़ा कल छाए हो, बारिश गिर जाए। अभी तो 4 बज गए, 5-6 बजे तक हो जाएगा मौसम बढ़िया, तो फिर हम टाप चलेंगे। अभी हम ना छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे, मैंने सोचा है, और उसे फॉलो करके चलेंगे ताकि हम रात के 12, 1 या 2 बजे तक मेरठ को पहुंच ही जाए। शिविर में हम रुके हुए थे और यहाँ पर भी बराबर में मिल रहा है जलजीरा मसाला, ठीक है। ये तो है, हर जगह कुछ ना कुछ मिलता है। कहीं ठंडा पानी, कहीं ठंडा जूस, कहीं पर ठंडा रूह अफ़ज़ा, और अभी ठंडा जलजीरा। जलजीरा पी लो, आ जाओ, जलजीरा पी लो। तो रोहन बोला अभी नहा लिया है, अब बोले टाप लंबी लगनी चाहिए, ठीक है। मैंने एक प्लान सोचा है, बैग टंगाओ, ये रखे मेरे कल से। और प्लान कुछ ऐसा है कि अब सीधा 6 किलोमीटर चलना है और दादरी नाम की जगह वहाँ पे रुकना है। मैंने भोले को बता दिया है। अब उठाता हूँ कल से और चलना शुरू करता हूँ। अभी अभी ठीक 4 बजे हम अब ये पंडार छोड़ के जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कब निकलेंगे, ओ सॉरी कब रुकेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। अभी आ गया है अगला गांव, मुबारकपुर, खतौली से अगला, और करीब 1 घंटा लगातार चलना होगा या उससे ज़्यादा, जब जाके हम दादरी पहुंचेंगे। और अभी एम बना लिया तो करना ही पूरा। तो दादरी 6 किलोमीटर था, उसके इस डिस्टेंस में मैंने पहला ब्रेक लिया है पानी पीने के लिए, वो भी 3 किलोमीटर के बाद। पूरा 3 किलोमीटर चला हूँ मैं। अगली टॉप भी 3 किलोमीटर की मारनी है और सीधा दादरी में रुकना है। और रोहन बोला तो आगे निकल गया है। मैंने देखा भी गूगल मैप पे, मैं चौक गया, बिल्कुल एग्जैक्ट 3 किलोमीटर की टॉप लग गई और 3 किलोमीटर रह गया है। तो आज अगर हम मेरठ पहुंच गए ना, तो कल मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, सुबह से बेटा कपड़े धोऊंगा, जितने भी जो पहन रखे हैं, जो बैग में है। रोहन बोले ने डिसाइड किया था कि मेरठ में जाएंगे, तो मैं सबसे पहला काम यही करूँगा, मेरठ पहुँच के कपड़े धोऊंगा ताकि मैं आगे पहन के कपड़े जा सकूँ। काफ़ी गंदे हो गए कपड़े, वही करना है मुझे सबसे पहले। फाइनली डेस्टिनेशन अचीव, दादरी। 6 किलोमीटर मार दिया टॉप। अब देखते हैं कहाँ तक की क्षमता है, वहाँ तक और चलते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे। जय बोले, लंबी टॉप मार दिए हैं। अब हमने रेस्ट कर लिया है और अब हमारी नेक्स्ट टॉप जहाँ की लगेगी वो है सकोती, यहाँ से 3.2 किलोमीटर दूर। तो अब सीधा हम वहीं रुकेंगे।
अभी यहाँ पर मैं रुकता हूँ, भोले का इंतज़ार करता हूँ, पीछे है भोला, फिर और आगे के डेस्टिनेशन डिसाइड करके चलेंगे। रोहन भोला निकल गया आगे, अब मैं भी चलता हूँ। मिल गया भोला, हम रुके हैं यहाँ पर गरम धर्म पे। ये धर्मेंद्र जी का रेस्टोरेंट। अब यहाँ हम पूजा करेंगे फिर आगे चलेंगे। तो अभी यहाँ पर पूजा कर ली है, डाक कावड़ भी आ रही है। गाइस अभी रात के 10 बज रहे हैं। अभी दोराला से एक गांव पहले मटोर में हम रुके और अब यहाँ से मोदीपुरम रह गया है, मेरठ मोदीपुरम, जहाँ हम स्टे करेंगे 7.9 किलोमीटर, वही 8 किलोमीटर 7.8 किलोमीटर। तो मैं सोचा एक टाप में पहुँच जाऊँ, तो अब मैं वहीं पहुँच के आपसे मिलता हूँ या फिर सुबह मिलूँगा। जय भोले की, अगला दिन हो गया है और जो हमने एम बनाया था मोदीपुरम मेरठ रुकने का, उससे थोड़ा ही पहले रुकना पड़ गया। वैसे मेरठ में हम एंटर कर चुके हैं लगभग, पर मेन मेरठ थोड़ा सा आगे। वही दिक्कत होगी मेरे ना, इस जगह दर्द होने लगा एकदम, बहुत ही कैड़ा वाला इस वाले पैर में दर्द, मतलब इस मतलब मुझसे एक कदम भी नहीं चला गया। अभी दर्द शुरू हुआ, मुझसे नहीं चला गया बिल्कुल भी, तब भी मैंने 2.5 किलोमीटर खींच दिया। और फिर ये जगह आई जो कि एक ढाबा बहुत ही बढ़िया है, अभी अंदर से आपको दिखाऊंगा। यहाँ के मैं बैठ गया, यहाँ से रह गया था मोदीपुरम, रह गया है अभी 2.5 किलोमीटर के आसपास रह गया, पर चला ही नहीं गया। फिर हमने डिसाइड किया यहीं स्टे करने का, यहीं पर हम रुको। इतना बढ़िया ढाबा है, अंदर ही लेटे, एकदम बढ़िया नींद आई। और अभी बस उठा हूँ मैं। आपको देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये वाला जो मेरा छाला है कितना बड़ा हो गया है, यहाँ से पूरा इधर तक ये छाला भर चुका है। और छालों से मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही चलने से, इतनी यहाँ के दर्द से हो रही है। और इस पैर का भी छाला, इसका इतना बड़ा नहीं हुआ, इसका यहाँ तक है मेरा। और अब वैसे आज हो चुकी 21 तारीख, कल है 22 तारीख और परसों है 23 तारीख, और 23 का है जल। और यहाँ से हमारा गांव रह गया है 42 या 44 किलोमीटर कुल, क्योंकि 2 दिन में हम ये डिस्टेंस आराम से कवर कर लेंगे। हमें कल शाम तक अपने गांव पहुँचना है और परसों का जल है शाम का। तो हमने पहले से टारगेट बना रखा था कि 22 को ही पहुँचना है हमें। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि आज हम 20-22 किलोमीटर आज चल लेंगे, 20-22 किलोमीटर कल चल लेंगे। इतना तो हम एक दिन में चल ही लेते हैं, क्योंकि कल ही हमने यहाँ तक कि 28 किलोमीटर चल गए, वो भी शाम को चले। हम 4 बजे हमने चलना शुरू किया, उससे पहले तो हम रुके ही पड़े थे एक जगह धूप की वजह से। तो हमने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो 20-20 हम सोच रहे हैं आराम से कर लेंगे। और कल शाम को गांव पहुँचेंगे और अपनी दादी और मम्मी पापा से मिलेंगे, क्योंकि मम्मी पापा भी गाँव आ रहे हैं, सबसे मिलेंगे इतने दिन बाद। तो काफ़ी खुश भी हो रहा हूँ और इस जर्नी को बहुत याद करूँगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ जहाँ मैं सोया था। यहाँ पर बहुत अच्छा सोने का निज़ाम था, एसी भी चल रहा था, पंखे भी चल रहे थे, और इस जगह सोया था मैं। ये रहा अपना बैग, काफ़ी बढ़िया जगह है ये सोने के लिए, एसी भी यहाँ पे लगे हैं, तो काफ़ी बढ़िया नींद हो गई यहाँ पर। मैं आ गया हूँ यहाँ पर नहाने। यहाँ बहुत बड़ी ट्यूबवेल है, लेकिन इसमें कुछ पानी भर रहा है ताकि मग्गे से नहा सकें। काफ़ी सारे लोग अंदर नहाएंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी। चलो नहा लेता हूँ मैं। तो अभी मैं नहा लिया हूँ और चलते हैं थोड़ी देर में कपड़े पहन लेता हूँ। कपड़े पहन लिया और रोहन भोला भी रेडी है। अभी आरती करेंगे हम, उसके बाद व्रत खोलेंगे। और यहाँ का शिविर देखो आप, बहुत बढ़िया शिविर है यहाँ पे, बहुत ही मन लग गया यहाँ पे। कूलर भी लग रहे हैं, मेरठ लिख रहा है सामने। अब यहाँ पर आरती शुरू हो गई है, तो मैं यही खड़ा हो गया हूँ। तो अभी पूजा हो गई है और ये हैं भोले, जिन्होंने इतना बढ़िया मैनेजमेंट करके रखा है, मतलब दिल खुश हो गया। मैं जहाँ भी रुका, मैंने हमेशा चाहा है वहाँ पे उन्हें धन्यवाद करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाया। लेकिन इस बार मौका मिला है, तो आपका थैंक यू सभी उन भोलों की तरफ से जिनके लिए आपने इतना अच्छा आशियाना बनाया। भोले, मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ। आपका नाम क्या? लेकिन मेरा नाम अजय है। अजय भोले, कहाँ से हैं आप?
मेरठ से, शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर जी तो मेडिकल को होते हुए जाओगे? जी जी जी। चलो बहुत बढ़िया, मैं मेडिकल के पास ही रहता हूँ। तो बोले आपको व्यवस्था कैसी लगी पहले बताओ। मैं बता नहीं सकता, मैं रात आते ही सो गया, अंदर इतनी अच्छी व्यवस्था लगी। मेरा रात से ही मन था कि मैं भैया धन्यवाद करूंगा भैया से, तो सुबह जैसे ही मैं मिला मैंने करना है मुझे धन्यवाद। देखो सबसे जरूरी बात होती है, जब अगर हम थोड़ा सा भी कावड़िया के नजरिए से देखें जी। तो कावड़ियों को 2-3 चीजों की बहुत जरूरत होती है। भैया तबीयत ठीक है? ठीक है। तो एक तो साफ जगह, जी जी नहाने का पानी, जी। खाना भी ज्यादातर हर जगह मिल ही जाता है, जी। लेकिन नहाने का पानी और साफ जगह नहीं मिलती। हम और जितनी भी कूलर नहीं मिल पाता, कूलर हाँ। मिल जाए, हवा मिल जाए। तो यहाँ हम लोगों ने उन सारी चीजों की व्यवस्था दिन पे दिन और बढ़ाने की कोशिश करी है। जी जी जी। कि आपने देखा होगा अंदर कितना आपको साफ बिल्कुल। एनवायरनमेंट मिला वहाँ हाँ, पर। अंदर तो एसी लग रहा है, बाहर इतने बड़े बड़े कूलर लगा रखे हैं और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। और तो सबसे जरूरी बात यही होती है कि भोलों की सेवा में ऐसे बन के सेवा करो। हम भी यहाँ लेट जाते हैं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बैठे लेटे में जी, मिलते हैं आपको, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ। जी जी। सब लोग बैठे जाते हैं, जब जी। और भीड़ हो जाती है तो हम सो भी जाते हैं यहाँ भोले की मदद करते करते। कोई भोला खड़ी कावड़ लेकर आता है जी। तो उसकी कावड़ को खड़ा लेकर के खड़ा रखते हैं, उतने वो विश्राम करता है, हम लेकर के खड़े होते हैं उसकी कावड़। बहुत तो हम्बल ये है भैया। तो धर्म कर्म का काम है। इतनी दूर से आ रहे हो, जी जी। आपने 150 किलोमीटर पार किया करीब, तो हम वो नहीं कर सकते तो कम से कम वो तो कर। बोले मैं एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इतने बड़ा बड़ा मैनेजमेंट करते हैं, आपको कुछ फायदा भी नहीं होता, लेकिन पर आप करते हो, ये कैसे हो जाता है? वो एक करने वाली बात ऐसी होती है कि इंसान हर एक कोई करना चाहता है, लेकिन अगर उसको शक्ति हो तो ही कर पाता है। जी जी जी। तो ऐसे हम सब जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं, तो ऐसा समय कम हो पाता है कि हम लोग साथ में जुड़ करके कोई भगवान भोलेनाथ का काम करें। और ये एक ऐसा पर्व है, सावन का महीना, जब कावड़ का महीना आता है, कावड़ का पर्व आता है, जी जी। तो लाखों करोड़ों लोग अपनी दिनचर्या छोड़कर, काम छोड़कर, ये सारी चीजें छोड़कर अपना जल लेकर आते हैं। जी जी जी। तो उन सभी लोगों की भक्ति को ध्यान में रखते हुए जी हम सब लोग भी पहले बहुत जल लेकर आए हैं, बहुत जी। हरिद्वार से जल लेकर आए हैं, बहुत दूर दूर से जल लेकर आए हैं, लेकिन वो सारी दिक्कत परेशानी हमको पता है जो एक भोले को होती है। जी जी जी। और अब सभी लोग अपने काम में व्यस्त हैं थोड़ा सा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये व्यवस्था कराने की कोशिश करते हैं। और उस एक भोले को हम लोग महसूस करते हैं जो भोला सड़क पे चल रहा है। जी जी जी। भोलों के पास पहनने के लिए उचित पूरे कपड़े नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा कपड़े रख लिए तो भारी हो जाएगा सामान, गीला हो जाएगा, गंदे कपड़े ज्यादा पहन नहीं सकते, खाने के लिए खाना नहीं है, और ये हाईवे है, हर जगह सो भी नहीं सकते। जी जी जी। झाड़ी में, घास में कीड़े ने काट लिया, सांप ने काट लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखते हुए हम लोगों ने ये कांवड़ शिविर का हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। इसको हम लोगों ने पिछले साल भी ऑर्गेनाइज किया था, इस साल भी किया है। और भगवान भोलेनाथ की दुआ से हमारे साथ हर बार नए लोग जुड़ते हैं। आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पर भोले और कावड़ियाओं को लेकर के बहुत नेगेटिव माहौल भी है। हाँ हाँ। तो उस चीज को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, जैसे कावड़ियाओं में बहुत आरोप लगाए जाते हैं, उधम मचाते हैं, मस्ती मजा करने के लिए आ जाते हैं। तो मेरा ऐसी सभी लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, जो भी ऐसी मानसिकता रखते हैं, उनके मन में ऐसी कोई चीज है, आप एक बार आकर के पूरा NH-58 मेरठ से हरिद्वार, दिल्ली से हरिद्वार देख लो। आपको इतने सारे भोले मिलेंगे जो पैदल चल के आ रहे हैं, कावड़ लेकर के आ रहे हैं, खड़ी कावड़ ला रहे हैं, लेटी कावड़ ला रहे हैं। उनके चेहरे पर जो थकान होती है वो एक सेकंड में आप समझ जाओगे, और वो चेहरे की थकान देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये कोई मस्ती मजे के लिए तो कोई भी नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल। ना खाने का होश, ना पीने का ठिकाना, ना कपड़े पहनने का होश। कभी बारिश हो जाए तो भाग करके अपना आशियाना ढूंढना पड़ता है। तो ये हम सभी लोग मेरठ शास्त्री नगर जागृति विहार के निवासी हैं, और हम इसी तरीके से आप सभी भोलों के लिए आगे हर साल निरंतर ये सेवा जारी रखेंगे। इन सेवाओं में आगे और भी चीजें हम लोग ऐड करेंगे, जैसे हाथ पैर दबाने वाली मशीनें, और कूलरों को हम लोग बढ़ा देंगे, और अच्छा दरबार लगाएंगे, और अच्छे खाने पीने की हम लोग आप लोगों की व्यवस्था। बहुत ही अच्छा किया, मेरा दिल खुश हो गया बस सबका ही। हम बहुत सारे हम लोगों ने कैंप देखे, सारी चीजें देखी, तो हम लोगों को सारे कैंप में घूमने के बाद जो कमी आपने कैंप में लगी वो दिन पर दिन हम लोगों ने दूर करी। और आप लोगों की दुआ से कैंप बहुत अच्छा चल रहा है। सभी लोग यहाँ पर आकर विश्राम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। पीछे ट्यूबवेल है, हाँ हाँ। ट्यूबवेल में नहाने की व्यवस्था है, ठंडा पानी है, आप नहाओगे थकान सारी मिट जाएगी। उधर दवाइयों की व्यवस्था है, सारी चीजें भोलों की हम लोगों ने A to Z जो भी चीजें है ना, हर चीज है यहाँ पर। अगर इन सारी चीज को हटा दिया जाए, भैया सबसे ज्यादा हम्बल है,
हर किसी को पर्सनली पूछ रहे हैं तबीयत कैसी है, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो चीज़ें मुझे जाननी थी वो जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। चलिए अगली बार भी आपका स्वागत है। हाँ, बिल्कुल, आप अपने दोस्तों के साथ, सभी लोगों के साथ आए यहाँ पर। खाना, यहाँ की व्यवस्था, सेवा, खाना पानी, रेस्ट, कूलर, एसी सभी आप लोगों के लिए है। बहुत अच्छा लगा मुझे भोले से बात करके। मतलब मेरे ना दिमाग में क्वेश्चंस थे, तो ये भोले मिले, मैंने कहा आज पूछ लेते हैं। और शायद आपके भी दिमाग में कुछ ऐसी बातें होंगी, क्वेश्चन होगी, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया है। तो अभी यहाँ पर नाश्ते का भी आयोजन हो गया है। नाश्ते में पकौड़ी और चाय है। चलो अपनी नाश्ता कर लेते हैं। सभी को नाश्ता दिया जा रहा है। नाश्ता कर दिया है मैंने और अब बैग के पास आ गया हूँ। चलते हैं अब अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमारे भोले के साथ एक सीन हो गया है, जिस वजह से भोले थोड़े उदास से नजर आ रहे हैं। भोले क्या हो गया आपके साथ? कृपया आप कुछ बताने की हमें। मेरे खड़ाऊ चुड़ गए, मीन्स स्लीपर्स। कुछ ऐसा हुआ, भोले ने लिए थे नए खड़ाऊ हरिद्वार से आते समय रास्ते में, और वो चोरी हो गए हैं। बात खड़ाऊओं का नहीं है, पर लोग हैं कैसे कैसे। पहले तो मेरे चोरी हुए थे, फिर अब रोहन भोले के भी चोरी हो गए हैं। और पहले तो रोहन भोले ने ये वाले खड़ाऊ लिए थे, ये जो अभी मैं पहन रहा हूँ, इधर रखे हुए हैं। पर ये वाले खड़ाऊ कंफर्टेबल नहीं थे। फिर रोहन भोले ने दूसरे खड़ाऊ लिए और वो बहुत ही कंफर्टेबल थे, और मुझे लग रहा है थोड़े कॉस्टली भी थे, है ना भोले? 250 रुपये के लिए थे। भोले के साथ वो सीन हो गया, अंदर गया तो हलवा खत्म, बाहर आया तो चप्पल गायब। वो ये कहते नहीं कि अंदर आया अंदर गया, खत्म, बाहर आया तो चप्पल गायब। अरे यार बड़ा गंदा सीन है ये चोरी का। भाई चप्पल गायब, अब क्या कर सकते हैं। नहीं, जिसके नसीब की थी। हाँ, अगर हमारे नसीब में होगी तो दोबारा मिल जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। ढूंढते हुए जाएंगे हम रास्ते में और आगे के शिविर में देखते हुए। और मौसम बाहर काफ़ी अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, और इस मौसम में चलने का मज़ा आएगा। चलते हैं, बैग अपना रेडी है। अब जैसे हम निकलने को है वैसी बारिश तेज़ होती जा रही है, लेकिन मज़ा बारिश में चलने का ही है। तो भोले तो अभी रेडी हो रहे हैं। अरे वाह, मैंने तो सोचा रेनकोट निकाल रहे हो। रेनकोट भी पहन लो भोले, बैग भीग जाएगा। पहले 5 मैं मार लेता हूँ ना। पहले मैं मार लेता हूँ। ठीक है भोले, खोल के छोड़ के ले जाने की। यूज़ नहीं हुआ ये कहीं भी। चलो रोहन भोले कह रहा है कि पहले कल से अभी मैं चलाऊंगा। चलो मैं भी रेडी हो गया हूँ, ये पहन के रेनकोट, और भोले ने उठा लिया कल से। चलते हैं। जय भोले की। चल रहे हैं हम बारिश में बाबा का नाम लेते हुए। बोल बम बम बम, बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम बम बम, बोल बम बोल बम। अब सभी को परसों से पहले अपने अपने घरों में पहुंचना होगा, या जहां वो जल चढ़ाते हैं वहां पहुंचना होगा, क्योंकि परसों का तो जल ही है। और अभी मेरे इस पैर का दर्द नहीं गया बिल्कुल, दोबारा दर्द शुरू हो गया चलते हुए। कुछ करवाना होगा इसका। परसों से जो शुरू हुआ है ना, ये कल पूरे दिन नहीं था, रात से शुरू हुआ, अब सुबह ही शुरू हो गया दर्द। इसका बांस ज़्यादा ही बढ़ गया। हाँ, बांस बहुत मुड़ गया, कल से झूल भी गए ज़्यादा ही। पर चलाने में कोई प्रॉब्लम तो आ नहीं रही। वो जो हमारे मेरठ वाले बोले थे ना, बोले हाँ, उनका फोन आया था, बोलते मुजफ्फरनगर। कह रहे यार मेरे तो कलश का वो खुल गया, पट्टा और बैग। फिर मैंने कहा बताओ आऊँ? कह रहे नहीं रहे तो बता दो। कह रहे तुम तो सही पहुँच गए टाइम से। हम तुम्हें मिले भी तो कमरा से। हाँ, शुक्रिया बोले। तो अभी हम करीब
2 किलोमीटर चल के रुके हैं, जो केले मिले थे रास्ते में, केले खाने। तो अभी फ़िलहाल तो इस ब्लॉग का कर रहा हूँ मैं यहीं पर एंड। अब मिलूँगा मैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ, और कल हम अपने गांव भी पहुंच जाएंगे। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी एक और नए ब्लॉग में, अपने के लिए बाय बाय।